एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर गिवन है और हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। यस, हमें एक स्क्वायर गिवन है एंड द साइड ऑफ स्क्वायर भी हमें बताई जा रही है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सर्कल्स गिवन है, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 4। ठीक है, सर्कल्स टच, सब जगह से टच। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन कौन सा है? सर्कल को छोड़ दीजिए तो बाकी सारा रीजन शेडेड है ना। अब वो मैं शेड नहीं कर रहा, आपको दिख रहा है फिगर में। सिंपल है, क्या लॉजिक है इसमें? लॉजिक पे चलो तो बड़ी सिंपल सी बात है। वो पहले वाला चक्कर है, जब मैंने बार बार को समझाया, कॉमन लेने पे जाओ। एक एक वन वन गो में सीधा क्वेश्चन करो। एरिया ऑफ शेड रीजन क्या होना चाहिए? इट शुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर, -4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यही होना चाहिए। अच्छा, साइड ऑफ स्क्वायर तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा जो इशू है, पाई की वैल्यू कुछ बोला है, नहीं बोला तो हम 20/7 लेते हैं। थोड़ा सा जो हमें हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं सोचना, रेडियस के बारे में सोच लेना है, पर वो भी बहुत क्लियर है। ये साइड कितनी है? 14। इसका मतलब ये कितना हो गया? 7। ये भी कितना हो गया? 7। मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? 7। तो रेडियस कितना हो गया? 7 का हाफ। हाँ, 3.5 की जरूरत क्या, मैं तो 7/2 और 7/2 ही लिख लेता हूँ। ओके, ये 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 11 7 जा 77। और 2 भी था कोई, हाँ 2 भी बचा हुआ, 150, ये 2 भी तो बचा हुआ, 154 हो गया। सो 196 माइनस 154 कितना आ जाता है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना शॉर्ट में कर सकें उतना शॉर्ट में शो कीजिए, कॉमन वगैरह लेने पे फोकस कीजिए और कट। ठीक है, वन गो में सीधा, एक वन गो में सोचो मैं कैसे ये चीज़ निकाल सकती हूँ। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को भी हमें एक अलग वे से सोचना है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ये आपका अगेन अ स्क्वायर इज गिवन, और इस स्क्वायर में हमें कोई डिज़ाइन, इस तरह से एक डिज़ाइन बना हुआ है, ये इस तरह से, नो सॉरी, ये यहाँ से ऐसा और ये ऐसा, दिस इज द डिज़ाइन। और स्क्वायर की हमें साइड इज गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, और आपका जो डिज़ाइन वाला रीजन है ये आपका शेडेड है। ये जो जितने भी लीव्स, लीव्स ही दिख रही हैं हमें तो, ये सब लीव्स जो हैं वो शेडेड है। आपसे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इसमें दिस शेडेड रीजन, अब ये शेडेड रीजन कोई पर्टिकुलर शेप तो बन नहीं रही कि हम एक लीफ का निकालें इंटू 4 कर दें, है ना। तो थोड़ी सी इसमें अप्रोच डिफरेंट है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान से सुनिए, देखिए हम ना इसको ना फिगर को बनाते हैं दोबारा से। सपोज ये स्क्वायर है और इसके अंदर ये दो सेमी सर्कल थे, ये दोनों फर्स्ट, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं स्क्वायर में से सेमी सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रीजन 1 और ये रीजन 2 का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल माइनस कर दें, ठीक है। अब दूसरी फिगर देखिए। नाउ अगर हम फिर से सेम स्टेप करें, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, तो अब ये थर्ड और फोर्थ रीजन का एरिया आ जाएगा। ये ऐसे ही समझ में आएगा अदरवाइज। अब इन सब रीजन को ना इस फिगर में ऑब्जर्व करो। रीजन नंबर 1 ये रहा, रीजन नंबर 2 ये रहा, रीजन नंबर 3 ये रहा एंड रीजन नंबर 4 ये रहा। मतलब 1 2 का एरिया निकालिए, 3 4 का निकालिए, और सबको प्लस करके वापस वापस इस फिगर में जाइए और स्क्वायर में से चारों रीजन का माइनस कर दीजिए। बात बन गई।
ऐसे ही तो है, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस फिगर में, लास्ट फिगर के लिए बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। ना 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 ना, वो आएगा ही नहीं, ज़्यादा आ जाएगा। एरिया ऑफ शेड रीजन पहले समझ लें क्या कह रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ शेड रीजन, इस फिगर को देखिए, फिगर नंबर 3 को। इसमें कैसे आना चाहिए? इट शुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जो रीजन्स मेरे पास हैं, 1 2 3 और 4। देखो साफ साफ दिख रहा है, इन्हीं को हटा दो, आपके पास बचा हुआ एरिया निकल जाता है, यही है ना। अब इनको निकालने का देख लेते हैं बस। इसमें चलते हैं पहले वाली फिगर में। तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2, पाई के लिए बोला 3.14 लीजिए। यहाँ पे चलते हैं, एरिया ऑफ रीजन यहाँ पर से स्क्वायर का एरिया है 100 माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। टू सेमी सर्कल का मतलब हो गया वन सर्कल, वन सर्कल का एरिया हो गया 3.14 इंटू रेडियस। ये साइड पूरी की पूरी 10 है, तो रेडियस 5 हो गया, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, 100 माइनस 3.14 इंटू 25 करिए तो 3.14 इंटू 25 बनता है 78.5। ये सॉल्व हो गया, 21.5 आ गया। ठीक है, 21.5 किस रीजन का एरिया आ गया? दिस इज द एरिया फॉर रीजन नंबर 1 2। 3 4 का भी अलग से कोई ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, दैट विल बी ऑल्सो 21.5। दोनों का टोटल चारों का मिलाकर 43। बच्चे इस स्टेप पे छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना। अब आप समझो, ये तो हमने इस थर्ड पार्ट के लिए करा है, तो यहाँ पर जो रीजन 1 2 3 4 है, इन सब का सम। हाँ जी, हाँ, 100 में से 43 माइनस एंड आंसर इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो तीन फिगर बनाए बिना ये क्वेश्चन को समझना मुश्किल है, तो इसलिए आराम से फिगर बनाइए, देन इन क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए चले आगे, ध्यान रहेगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। एक्सरसाइज 12.3 में अब मैं आपसे पूरे पूरे डिस्कशन नहीं करूंगा, बस मैं आपको शॉर्ट में लिख के छोड़ दूंगा, फिर हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पढ़िए आप क्वेश्चन, एक बार रीड आउट कर दीजिए। हम्म, हम्म, दिस इज पी आर। एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये इसका हमें सेंटर भी गिवन है, द सेंटर। चलो, दिस इज द सेंटर, ओके, और द सेंटर इज ओ, मतलब ये जो साइड है सेंटर से पास हो रही है, और आपको पी क्यू की लेंथ गिवन है, दैट इज 24। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिगर में थोड़ा ना गड़बड़ सा लगे। 24 एंड पी आर इज 7। आपको यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और कौन सा रीजन शेडेड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रीजन। क्या अप्रोच लगता है आपको, वन गो में किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये मिल जाएगा? सर्कल देखने की जरूरत ही क्या है, अगर हम सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर, ट्रायंगल माइनस करते हैं ना। क्या ये ट्रायंगल, ये तो हमें पता लग गया, चले लिख लेते हैं। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वन गो में ही लिख लेते हैं। हमें कैसे मिलने वाला है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल है? मैं तो बोलता हूँ ये 90 डिग्री है। मैं तो बोलता हूँ 90 डिग्री, आप बोलो क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल ने, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल में बनने वाला है ना। ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है,
और एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है ना? तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हम इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करिए, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या हमारे पास बेस और हाइट दोनों अवेलेबल है? दिस इज बेस। व्हाट इज बेस? कितना है बेस? 7। और हाइट पता है? नहीं पता। तो एक काम करते हैं ना, पाइथा लगा लेते हैं। ये है हाइपोटेन्यूस। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना? नहीं, पी क्यों गिवन? अरे गिवन तो है, हम क्यों लगा रहे हैं? ओह, दोनों गिवन है। ओह, तो दोनों वैल्यूज गिवन है, 7 भी गिवन है, 24 भी गिवन है। डालिए, कॉमन वॉमन जो ले रहे हैं लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? गिवन है डाटा में, गिवन पी क्यू भी गिवन है, मुझे लगा आर क्यू गिवन है। शॉर्टकट में नोट कीजिए, एक वन गो में, और मैं हम कोशिश करें कॉमन लीजिए, जितना ले सकते हैं कॉमन लीजिए। जैसे हाफ मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना? और भी चीजें कॉमन है, जितना कॉमन ले सकते हैं कॉमन लीजिए। चलिए करें नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पढ़िए एक बारी। शॉर्टकट में आप नोट करते जाए, शॉर्टकट में नोट करते जाना, ठीक है ना? देखो, क्वेश्चन वैसे तरीके से सॉल्व नहीं करना भाई, पहले फर्स्ट का एरिया निकालो, फिर दूसरे का निकालो, फिर दोनों की वैल्यू निकालो, फिर उनको माइनस करो, पहले बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करो, फिर आप बड़े बड़े सॉल्यूशन करो, फिर सॉल्व करो, उसका क्या फायदा? हमें तो कोशिश क्वेश्चन को छोटा करना है। छोटा होगा जब आप कॉमन्स लेंगे। पढ़िए। हम्म। 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 ओके, आपको ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, मतलब द कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, और ये वाला एंगल आपको गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। और आपसे कहा जा रहा है दिस इज बी, दिस इज डी, और ये आपका सी है, दिस इज सी। आपसे कहा जा रहा है आप ये वाले शेडेड रीजन का एरिया निकाल दीजिए। दिस इज द शेडेड रीजन जो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में आता है। हाँ जी। रेडियस भी गिवन है, रेडियस गिवन है हमें 7 and 40। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि स्मॉल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल रेडियस, बड़ा वाला रेडियस इज 40। और सेंटर वाला एंगल भी हमें गिवन है, दैट एंगल इज कितना है? 40 डिग्री। चलिए, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। वन गो में क्या करना चाहिए? ये अल, अलग से देखो, दिस इज अ बड़ा सेक्टर, और दिस इज अ छोटा सेक्टर। तो ये बड़े, हाँ बड़े सेक्टर में से छोटू वाला सेक्टर को, छोटू वाले को निकाल दो, ये मिल जाएगा, है ना? सो अवर अप्रोच शुड बी द एरिया ऑफ shaded region should be the area of larger sector minus area of smaller sector। और मैं उसमें भी जानता हूँ, that will be बड़ा पाई, बड़ा आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सब कुछ तो कॉमन है, तो लेट अस टेक पाई थीटा बाई 360 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, बल्कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को भी मैं आर प्लस आर और आर माइनस आर में स्प्लिट कर लेता हूँ। अब बताइए क्या कैलकुलेशन है? कोई कैलकुलेशन नहीं, इजी। किस में ये एरिया आ जाएगा? ये यूनिट है सेंटीमीटर में, तो इट शुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा डाटा अवेलेबल है, निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं करना कि पहले बड़े सेक्टर का अलग से निकाला, इतनी कैलकुलेशन के लिए, फिर बड़े छोटे का निकाला, फिर कैलकुलेशन के लिए फिर माइनस बड़ी बड़ी वैल्यू करके, वो चीज़ नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हम्म। 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 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ। चलो ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है
इनर एज का मतलब अगर आप ए टू बी जाए, बी टू सी जाए, सी टू डी जाए, डी टू ए आए, लेकिन बी से सी में आप सेमी सर्कल घूमेंगे और डी से ए में भी आप सेमी सर्कल घूमेंगे। ये आपको डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल, तो दिख रहा है 2106, यस, प्लस हाफ, ये सेमी सर्कल है ये वाला डिस्टेंस, और सेमी सर्कल होता है पाई आर, उधर का भी पाई आर, तो डेट विल बिकम पूरा सर्कल 2 पाई आर, है ना। दोनों को अभी प्रॉपर फिगर में शेप नहीं दिख रही, पर अगर हम दोनों एंड को जोड़ दें दिल भी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज 2 पाई आर। क्या हमारे पास रेडियस की वैल्यूज हैं? चलो यहीं डाल देते हैं। 2 into पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 30। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें मीटर में आंसर मिल जाएगा। कोई इशू? नो। सेकेंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हमसे कह रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रैक निकालिए। एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब है ये वाला जो सारा एरिया है, ये यहाँ तक का, ये वाला एरिया, ये भी निकालिए। ट्रैक की जो विड्थ है वो 10 मीटर है। तो पहले मैं इतने पार्ट को देख लेता हूँ। ये दो रेक्टेंगल्स हैं। एरिया ऑफ ट्रैक के लिए दो रेक्टेंगल का एरिया 2 into रेक्टेंगल की लेंथ इंटू रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 10। ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं। फिर हाँ, ये 10 मीटर दे रखी है, प्लस उसके बाद जो एंड है वो ये इस तरह के एंड है। ध्यान से देखा जाए तो वो सेमी सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच के एरिया हैं। वो क्या होता है? बड़ा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर, है ना। बड़ा पाई आर स्क्वायर मतलब बड़े सर्कल का, और छोटे सर्कल का तो चलो 22/7 इंटू बड़ा वाला रेडियस। बड़ा रेडियस कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 + 10 40, 40 का स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस दैट इज 30 का स्क्वायर। ओके, इसको भी आप स्प्लिट करना चाहो तो आप a+b 40 + 30, 40 - 60 इस 30, इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ तो आप कर लेंगे, सीधा मैं टेंथ पे आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंड पर हमें एक एक सर्कल्स बना के दिए हुए हैं। फिगर बनाते हैं, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए आपने एक सर्कल बनाया है, कुछ इस तरह से वो सर्कल बना है। दूसरा सर्कल आपने इस, ये ए हो गया, बी को सेंटर बी पे कंपास रखी, और दूसरा सर्कल आपने यहाँ से बना दिया, तो इट्स द सर्कल इज गोइंग लाइक दिस। और तीसरा सर्कल आपने सी पे कंपास रखा, और ये तीसरा सर्कल आपने बना दिया है। ठीक है ना, ये इस टच हो रहे हैं बिल्कुल। आपको जो गिवन डाटा में गिवन है वो आपको गिवन है कि ये जो एक ट्रायंगल है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड द एरिया इज गिवन कितना है? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू चेक कर लेना अगर कोई वैल्यू में गड़बड़ हो तो। और आपको ये भी कहा जाया है कि जो आपने सर्कल्स बनाए हैं, आपने ट्रायंगल की हाफ साइड को यूज़ करा है, मतलब इनका रेडियस ट्रायंगल की साइड के हाफ के इक्वल है। और आपसे कहा गया है आप ये जो बीच में शेडेड रीजन है इसका एरिया निकाल दीजिए। तो हमें वन गो में समझ तो यही आ रहा है कि इसका एरिया ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये तीन एरिया हट जाएं, ये तीनों जो सेक्टर ही हैं, है ना, ट्रायंगल के एरिया में से। हाँ, सारा इशू तो वहाँ पर है। तो हमें एरिया ऑफ शेड रीजन चाहिए, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता। अगर ये रेडियस पता लग जाए ये वाला, तो बात बन जाएगी। ये पता लग जाए, बात बन जाएगी। अच्छा, पर ये भी पता है कि ये इस साइड का हाफ है रेडियस, ये भी पता है ना। तो साइड निकाल ले तो बात बन जाएगी। चलिए, तो साइड के लिए एरिया दे रखा है। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 17320.5। और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और वो वैल्यू आप देखिए वो भी गिवन है 1.73205, जो उसके बिल्कुल सिमिलर वैल्यू है।
और अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे पर्टिकुलर केस में तो दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए ले भी सकते हैं। ठीक है ना। तो जब ये उधर जाएगी वैल्यू तो ये पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी, लेकिन डेसिमल्स में जीरो का फर्क आएगा। यहाँ पर 4 भी ऊपर जाएगा, और जीरोस का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के एक प्लेस यानी कि अपॉन में 10 आएगा, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की पावर 4 आपका बच जाएगा जीरोस में ऊपर। तो ये बचेगा 4, क्योंकि ये डिनोमीटर में जाएगा। इसकी 10 की पावर 5 जीरो आएंगे, उसकी 10 की पावर 1 जीरो होगी, तो 10 की पावर 4 ऊपर बच जाएंगी। तो 4 इंटू 10 की पावर 4 ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए, ए इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और 10 की पावर 4 जीरो की जगह हम लेंगे 2 जीरो, ए आ गया 200। चलो जी, ये हमारा गेम गेम बन गया। हाँ, गेम बन गया, गाड़ी चल पड़ी। तो ये रेडियस कितना हो गया, 100। अब आपका क्या लॉजिक बचता है करने वाला। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ट्राइंगल का एरिया गिवन है, और 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कीजिए। थीटा कितना है, 60 डिग्री, इक्वल ट्राइंगल है। और मैंने इसमें आपको एक पर्टिकुलर केस बताया भी था। मैंने कहा था अगर थीटा नहीं भी गिवन हो और टोटल एरिया निकालना हो, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लेके एरिया फैक्टर फॉर्मूला लगाइए, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हमेशा 180 डिग्री होगा। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक स्क्वायर हमारा बना हुआ है, द स्क्वायर इज ओ ए बी सी, जो कि एक क्वाड्रेंट के 1/4 ऑफ अ सर्कल के अंदर बना हुआ है। ओ ए की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यस 20 सेंटीमीटर। और उसके अलावा हमें गिवन है डाटा में और कुछ नहीं गिवन है। कहा जा रहा है पाई की वैल्यू भी 3.14 लेना, और अब आप इस शेडेड रीजन का, जो येलो शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो वन गो में तो यही लग रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन शुड बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 यानी कि 1/4, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक तो बात ठीक है। कहानी फंस रही है कहाँ पर, रेडियस पर। अब हम सोच रहे हैं भाई ये तो रेडियस नहीं है, ये तो 20 है, और ये कैसे निकालें, हम ये सोच रहे हैं, है ना। हम इसको सोच रहे हैं। हम यहाँ तो देख ही नहीं रहे, ये भी तो रेडियस है। ये रेडियस भी है और स्क्वायर का डायगोनल भी है। स्क्वायर का डायगोनल ही रेडियस है, तो डायगोनल तो हमें निकालना आता है। क्या होता है डायगोनल, डायगोनल होता है, पैसा लगा दो ना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा कर दूं, 20√2। ये लो जी, 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और यहाँ पर वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा। चलो डाल के देखते हैं। तो रेडियस हमने निकाल लिया उससे, तो दैट विल बी, पाई के लिए कितना बोला है, 3.14, और 20√2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 20 का स्क्वायर। क्या कॉमन लग रहा है आपको, 20 का स्क्वायर तो कॉमन है, 20 का स्क्वायर तो कॉमन है ना। तो लेट अस टेक 20 का स्क्वायर, 400 को कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 3.14, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और नीचे 4 है तो कट के कितना हो गया, 2, है ना। समझ में आया? और ये भी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3.14 का आधा कर दो, 1.57। कॉमन लेने का फ़ायदा देखो कितना फ़ायदा। ठीक है, माइनस माइनस 1। तो अब आपको 400 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 0.57 से। 0.5 से करते हैं तो ये आ जाता है 200 के आसपास, और 7 हो रहा है, तो 200 के आसपास। देखो जो भी आएगा, 57 फोर ज़ा, हाँ 228 आएगा, और पॉइंट 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा आई थिंक, है ना। 228, चेक करो आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही गिवन है।
ठीक है जी, कैलकुलेट। चलिए, ये क्वेश्चन है कि आपका ए बी सी एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। ए बी सी तो एक क्वाड्रेंट है, पक्का श्योर है। और जिसका रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। क्वाड्रेंट का मतलब ये रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और ये क्वाड्रेंट है ना। ठीक है। और एक सेमी सर्कल आपने बी सी को यूज़ करके लिया है, ये इसको यूज़ कर। हम्म, अच्छा, किसी तरह से ये वाला एरिया निकल जाए ना, तो बात बन जाएगी, क्यों हमें शेयर रीजन का एरिया निकालना है। तो आप सोचो, बस मेरे पास रीजन 1 का एरिया आ जाए तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, आपको बीसी भी चाहिए होगा, क्योंकि सेमी सर्कल का भी देखो ना, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या है, चलो पहले इसी को लिखते हैं। तो योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन शुड बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल रीजन रीजन 1। नहीं, सेमी सर्कल है ही नहीं वो। एरिया ऑफ सेमी है ना, तभी तो मैंने उसका नाम रखा माइनस एरिया ऑफ रीजन 1। अब आप बताइए, सेमी सर्कल की आपके पास ये है रेडियस या डायमीटर? नहीं है। ये 14 है, 14 है, पाइथा लगा दो। तो ये कितना आ जाएगा, 14√2। ये कितना आ जाएगा, 14√2। अगर ये 14√2 है तो रेडियस कितना हो गया, 7√2। चलो, एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हुई कि सेमी सर्कल का रेडियस आ गया 7√2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं रीजन 1 का एरिया। रीजन 1 क्या है, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दो। रीजन 1 तो ये है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, πr² θ/360। थीटा यहाँ पर 1/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 14। यहाँ और ये आर जो है आपका, मेरे ख्याल से वो भी 14 इंटू 14 ही है, तो यहाँ भी 14 है ना, यही है ना, π/14 का स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, दिख रहा है आपको? 14 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये 1/4 भी है, 1/2 भी है, 1/2 भी कॉमन आ जाएगा एक। चलो, जो भी है, यहाँ से आप रीजन 1 का एरिया निकाल लेंगे। और रीजन वन का एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से बाद में वो एरिया ऑफ रीजन 1 माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर, है ना। फिर समझा दूँ, आपको शेड रीजन का एरिया निकालना था। शेड रीजन के लिए आप कोशिश कीजिए पहले रीजन 1 का एरिया निकल जाए। तो ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, दिस पार्ट, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में से आप सबसे पहले ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कीजिए, सो दैट आपके पास रीजन 1 का एरिया आ जाए। और फिर रीजन 1 के एरिया को इस सेमी सर्कल के एरिया में से निकाल दीजिए, तो आपके पास शेड रीजन का एरिया आ जाएगा आराम से। जहाँ तक सेमी सर्कल का डायमीटर की बात है, वो आपको इस ट्रायंगल की पाइथा से मिल जाएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस में मिल जाएगा। ओके, के डाउट? ओके।